सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के मिलते रहें। और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो जरूर लाइक करिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपके लिए इन सेशंस को आर्टिकुलेट किया है, किस तरीके से मैंने आपके लिए फ्रेजेस के थ्रू स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं ये सेशंस बताने वाला हूँ। आपको इंग्लिश चिल्लाना नहीं है फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश बोलना सिखाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखें, डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलना सीखें। बहुत ज़्यादा ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल में जाने के बजाय हाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, उस पॉइंट से मैंने सेशंस को डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स। सो वो तमाम चैलेंजेस जो एक बिगिनर को होते हैं फ्रेंड्स, उन तमाम चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने बेसिकली आपके लिए इस तरीके के सेशंस बनाए हैं फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने रहिए। वीडियो में आज तक एंजॉय करिए किस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बोलने हैं। तो आज की फ्रेजेस में हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो फर्स्ट फ्रेज है दैट इज लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का बेसिकली देखो फ्रेंड्स, पहले सबसे मैं आपको फ्रेज बता रहा हूँ, फ्रेज के बाद आपको इसका लिटिल मीनिंग बता रहा हूँ, लिटिल मीनिंग के बाद मैं आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ, फिर किस सेंस में ये जो फ्रेज है वो यूज होगा वो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे बनने वाले सेंटेंसेस बता रहा हूँ। सो तमाम एक कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद, उसके लिटिल मीनिंग लर्न करने के बाद, उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को लर्न करने के बाद, उसके सेंस को समझने के बाद, किस तरीके से वो डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस में यूज होगा, उन तमाम चीज़ों को फ्रेंड्स सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी, यदि इन तमाम सेशंस को आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो आपको अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है दैट इज लिटिल बाय लिटिल, और लिटिल बाय लिटिल से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंसेस के थ्रू यू विल डिराइव द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस। ठीक, तो आज की जो फ्रेज है फ्रेंड्स दैट इज लिटिल बाय लिटिल, और लिटिल बाय लिटिल को बहुत ही कॉन्टेक्चुअल यूज के साथ मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बनाए फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है लिटिल बाय लिटिल ही इम्प्रूव्ड हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो यहाँ पर मैं ही की रिप्लेस कर सकता हूँ यू, राइट। कैसे फ्रेंड्स? लिटिल बाय लिटिल यू इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके कॉन्टेक्स्ट में मैंने किस तरीके से सेशन को सोचा था, राइट। सो चलिए, लिटिल बाय लिटिल ही इम्प्रूव्ड हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, क्या मतलब हो जाएगा? धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल का मतलब क्या लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर? धीरे धीरे। धीरे धीरे उसने अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार किया। व्हाट डज इट मीन? लिटिल बाय लिटिल ही इम्प्रूव्ड हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अब देखो फ्रेंड, इसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इन सेशंस को कंटिन्यू देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, जो प्रीवियस सेशंस को भी बने हुए हैं, लंबे समय से इन सेशंस को देख रहे हैं, सो लिटिल बाय लिटिल यू ऑल्सो इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आप भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर चुके हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को भी अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो लिटिल बाय लिटिल द ओल्ड हाउस वॉज रेनोवेटेड। सो धीरे धीरे क्या हुआ फ्रेंड्स? ओल्ड हाउस इज व्हाट, पुराना घर, वॉज रेनोवेटेड। रेनोवेटेड इज व्हाट, उसको नया कर दिया गया। ठीक, सो धीरे धीरे पुराने घर को नया किया गया। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिसके थ्रू हम लिटिल बाय लिटिल के मीनिंग को और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सो लिटिल बाय लिटिल शी गेन्ड कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटीज़। धीरे धीरे, देखो कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता फ्रेंड्स, एक दिन लेकिन ज़रूर आता है, ये राइट। तो क्या होगा? लिटिल बाय लिटिल शी गेन्ड कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटीज़। धीरे धीरे उसे क्या हुआ? अपनी क्षमताओं पर कॉन्फिडेंस होने लगा या हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? लिटिल बाय लिटिल द वेदर स्टार्टेड टू गो वार्मर। धीरे धीरे वेदर कैसा हो रहा है फ्रेंड्स? वार्मर। वार्मर इज व्हाट? गर्म, राइट। सो धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। अब देखो फ्रेंड्स, लिटिल बाय लिटिल से रिलेटेड मैंने कुछ और सेंटेंसेस भी आपके लिए बनाए, फिर आप इनकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स, राइट। चलिए, तो किस तरीके से हम इसके मीनिंग को देखते हैं, किस तरीके से इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को देखते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं। अब इससे रिलेटेड फर्दर सेंटेंसेस देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। लिटिल बाय लिटिल द चाइल्ड्स वोकैबुलरी एक्सपैंडेड। सो चाइल्ड्स वोकैबुलरी, बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो एक्सपैंडेड। व्हाट डज इट मीन? बढ़ गई। ठीक, सो धीरे धीरे बच्चे का शब्दकोश बढ़ता गया। लिटिल बाय लिटिल द चाइल्ड्स वोकैबुलरी एक्सपैंडेड। अब देखो फ्रेंड्स, आप भी यदि चाहते हो कि आपकी भी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाए, आप भी चाहते हो कि आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो, राइट। सो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी से रिलेटेड सेपरेट
प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है और वो अपलोड किया हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स बनाए जिसके अंदर मैंने एक वर्ड बताए, वर्ड की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताए, वर्ड का लिटरल मीनिंग बताए, वर्ड के सेंटेंसेस बताए, वर्ड को किस सेंस में यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसका मीनिंग डिराइव करेंगे, एवरीथिंग वाज देयर, उससे बनने वाले सेंटेंसेस। सो वोकैबुलरी दी, आप भी चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए, सो आप उन प्लेलिस्ट को जरूर देखिए फ्रेंड्स, जिसके अंदर वो तमाम वीडियो लेक्चर्स की आपको सीरीज मिलने वाली है, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को यदि आपने अच्छे से इंप्रूव करना है, अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है, सो देन डेफिनेटली आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छी आनी चाहिए, राइट। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ कार। धीरे धीरे उसने इनफ मनी मतलब पर्याप्त पैसा जमा कर लिया, सेव कर लिया, टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको कार नहीं खरीदना है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ टीनेजर, तो आपको ज़्यादा इंक्लिनेशन किसके ऊपर होता है, मोबाइल के ऊपर। सो लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ मोबाइल, राइट। लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड enough money to buy some books, right? So there are a number of things that you can buy. So little by little you saved money to purchase something. आपने धीरे धीरे कुछ पैसे जमा किया कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, राइट। उस सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो क्या हो जाएगा, लिटिल बाय लिटिल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अब देखो धीरे धीरे स्टूडेंट्स क्या समझने लगे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी समझने लगे, राइट। क्या हुआ, लिटिल बाय लिटिल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। धीरे धीरे स्टूडेंट को जो जटिल विषय थे, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे, वो भी समझने आने लगा, राइट। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। सो लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम लिटिल बाय लिटिल का, इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करेंगे। सो लिटिल बाय लिटिल ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ इंग्लिश। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी इंग्लिश के डर को काबू पा लिया, राइट। टू ओवरकम, ओवरकम मतलब किसी चीज़ पर काबू पा लेना, राइट। अब देखो इंग्लिश का डर कैसे धीरे धीरे दूर हुआ फ्रेंड्स। सो ग्रेजुअली उसने प्रैक्टिस किया, लिटिल बाय लिटिल प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतनी आपकी फ्लुएंसी आएगी, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो ओवरकम फियर जो है ना, डर को दूर करना है, तो डर को दूर करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी फ्लुएंसी होगी, तो डर तो आपके पास आएगा ही ना फ्रेंड्स, डर दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी प्रैक्टिस करनी है और आपको भी ओवरकम करना है किससे, द फियर ऑफ इंग्लिश। फियर ऑफ बेसिकली फ्रेंड्स इंग्लिश कुछ फियर वाली चीज़ नहीं है, बिलीव मी, इट इज़ वेरी सिंपल। जस्ट यू नीड टू हैव पेशेंस, जस्ट यू नीड टू गिव टाइम, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इंग्लिश इज़ वेरी इजी और इंग्लिश आपको ग्रेजुअली आ जाती है फ्रेंड्स, राइट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फ्रेज़ हमने यूज़ किया था, दैट फ्रेज इज़ लिटिल बाय लिटिल। अब लिटिल बाय लिटिल को यदि हमने रिप्लेस करना है फ्रेंड्स, राइट, देखो इससे जरूर नहीं कि हमको सिर्फ लिटिल बाय लिटिल से ही सेंटेंसेस बनाने, राइट। सो लिटिल बाय लिटिल को यदि आपको रिप्लेस करना है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, ग्रेजुअली, राइट। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती गई। ग्रेजुअली वी आर इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश लैंग्वेज। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से ग्रेजुअली वर्ड को आप लर्न कर सकते हो। ग्रेजुअली को रिप्लेस कर सकते हो, ग्रेजुअली इस वर्ड से आप लिटिल बाय लिटिल को रिप्लेस भी कर सकते हो, राइट। इस तरीके से देखो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यदि आपको पता है, लिटिल मीनिंग आपको पता है, यदि सेंस पता है कि सेंस में ये वर्ड यूज होगा, देन फ्रेंड्स बिलीव मी आपको मज़ा आ जाएगा और आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इंग्लिश को बोल पाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स सेकंड फ्रेज, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, एक पंथ दो काज। हिंदी में आपने सुना होगा फ्रेंड्स, क्या सुना है, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशान, इस तरीके से, राइट। चलिए फ्रेंड्स तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं, फिर इसके मीनिंग देखेंगे। तो मीनिंग मैंने आपके ऊपर भी लिख दिया है, क्या होगा फ्रेंड्स, एक पंथ दो काज। फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करने जा रहे हो फ्रेंड्स और एक काम की जगह आपने दो काम निपटा दिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पंथ दो काज। कहावत है इस तरीके की, राइट। चलिए फ्रेंड्स इससे बनने वाले सेंटेंसेस देखते हैं। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, शी किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन बाय स्टडिंग फॉर एग्जाम्स व्हाइल ऑन दी ट्रेन, है ना। तो वो जब बेसिकली ट्रेन में सफ़र करी थी, सो व्हाट शी डिड, उसने क्या किया, अपनी एग्जाम की तैयारी भी करी। तो उसने एक पंथ दो काम किए, या एक तीर से दो शिकार किए, या एक तीर से दो निशान लगाए, राइट। तो उसने ट्रैवल भी कर लिया और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर ली। उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स इसी फ्रेज से बनने वाले नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन बाय लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स ड्यूरिंग हिज कम्यूट। अब देखो फ्रेंड्स एक बहुत शानदार वर्ड है यहाँ पर, कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स,
आना और जाना, लोग अप डाउन करते हैं ना, आना जाना करते हैं, वहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कम्यूट, और इसी से वर्ड आता है कम्यूटर। जैसे आपने मुंबई में सुना होगा लोकल ट्रेन जो है ना, उसमें देयर आर नंबर ऑफ कम्यूटर्स, मतलब आने जाने वाले लोग। कम्यूट वर्ड से बनेगा कम्यूटर। इज द आइडिया क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने आने जाने के दौरान ऑडियो बुक सुनकर उसने एक तीर से दो शिकार किए। अब मारा नहीं है फ्रेंड्स किसी को, लेकिन एक तीर से दो शिकार किस तरीके से किए कि आने जाने में जो टाइम स्पेंड होता है ना, उस टाइम को यूटिलाइज़ किया, और उसी के साथ साथ उसने क्या किया, ऑडियो बुक भी सुन ली, राइट। सिमिलरली दिल्ली मेट्रो में आप देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ पीपल, व्हाट दे डू, बुक रीड करते रहते हैं, किंडल का वर्जन देख रहे, किंडल वर्जन का बुक रीड कर रहे होते हैं, राइट। उनके हाथ में मोबाइल होता है, उनके हाथ में टैबलेट होता है, एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली रीड दी हार्ड कॉपी ऑफ द बुक। हार्ड कॉपी से पढ़ने का अपना एक मज़ा ही अलग है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसका मीनिंग ले लेंगे फ्रेंड्स। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन से बनने वाला हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाय वॉलंटियरिंग at a local school, she kills two birds with one stone. She gains experience and helps the community. अब देखो उसने क्या किया, लोकल स्कूल में वॉलंटियरिंग मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिना पैसे के, एक अपने भाव से, अपनी इच्छा से जाके उसने पढ़ाया, और उसने क्या किया, लोकल स्कूल में पढ़ाया। एंड शी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, उसने एक तीर से दो शिकार किए, राइट। एक पन दो काज किए। कौन कौन से फ्रेंड्स? शी गेन्ड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस हर जगह काम आता है। शी गेन्ड एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स दी कम्युनिटी, और दूसरा उसने कम्युनिटी वेलफेयर का काम भी कर दिया। उसको एक्सपीरियंस तो मिला ही, साथ ही साथ उसने कम्युनिटी को फ़ायदा भी पहुंचा दिया, राइट। सो एक पन दो काज। आप क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपकी रियल लाइफ की एग्जांपल्स आप भी शेयर करिए, आप इससे बनने वाले सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, और आप उनको प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, आईने के सामने बोलने की, राइट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्टली आप बोल पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सी ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।